तो ऐसे में पाकिस्तान तालिबान के बारे में कहते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, और आज जिस तरीके से इमरान खान का बयान है कि गुलामी से अफगानिस्तान को मुक्ति दिलाई है, तो ये जो बयान है इसका भारत के लिए क्या संदेश है और पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है? देखिए, जब हम अमेरिका के जाने की बात कर रहे हैं तो हम दो तरह के सरलीकरण में पड़ जा रहे हैं। एक तो हमें तो ज़्यादातर लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका हार गया और भाग गया। हम ये भूल जा रहे हैं कि अमेरिका के दो लक्ष्य थे, दोनों उसने हासिल कर लिए थे। ओबामा बिन लादेन को उसने 2012 में मार गिराया था और अलकायदा लगभग डिसमेंटल हो चुका है। अभी आज उनके एनएसए का एक बयान आया अमेरिका के, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगले 20-25 साल और होते तब भी यही हालत होती। अमेरिका ने बिना अफगान साइकी को, बिना ट्राइबल साइकी को समझे वहाँ पर वेस्टर्न टाइप की डेमोक्रेसी लागू करने की कोशिश की और उसमें बुरी तरह फेल हो गए। दूसरी चीज़ ये भूल गए, देखिए मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, 1839 के आसपास जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुई है उसमें करीब 15,000 ब्रिटिश फौजी और उनके जो फॉलोअर्स थे इंडियन, वो मारे गए। उस समय एक ब्रिटिश इतिहासकार ने बड़ा अच्छा लिखा कि अफगानियों को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्रुएलिटी और ट्रेचरी। इसमें ये इन दोनों चीज़ों के साथ साथ इस बार करप्शन जुड़ गया। ये जो धड़ाधड़ ये लोग गिरे हैं उसके पीछे सीधा कारण ये था कि फौज लड़ी नहीं, ज़्यादातर वॉरलॉर्ड्स ने पैसा लिया और सरेंडर करते गए, चले गए। अब इसमें मैं ये नहीं मान सकता कि इसमें कोई अमेरिकन षड्यंत्र था या पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जरूर, जैसा आप कह रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी लड़ाई में फौज के लिए दो बड़ी जरूरी चीज़ें हैं। एक तो रिप्लेनिशमेंट है। आपने सेकेंड वर्ल्ड वार के आंकड़े देखे होंगे कि करीब 6-7 हज़ार फायर करने के बाद, राउंड चलाने के बाद एक दुश्मन आप मार पाते थे। तो यहाँ तो इनके पास करीब 70-80 हज़ार फौजी थे जो रोज अगर 100 गोलियां भी चला रहे थे तो 6-7 लाख गोलियां रोज इनकी खर्च हो रही थी। वो रिप्लेनिश कहाँ से हो रही थी, या जो रॉकेट ये फायर कर रहे थे रिप्लेनिश कहाँ से हो रहे थे? वो इनके जितने भी बॉर्डर्स हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान है जहाँ से ये चीज़ें आ सकती थी, वहीं से आ रही थी। दूसरी लड़ाई में एक जरूरी चीज़ होती है, उसे कहते हैं रेस्ट, रिलीफ और रेकुपरेशन। यानी फौजी लड़ते लड़ते थक जाते हैं, उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती है, उनको रिलीफ की ज़रूरत पड़ती है, उनकी जगह दूसरे आते हैं, और जब घायल हो जाते हैं तो रेकुपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो सिर्फ पाकिस्तान का जो फ्रंटियर इलाका है जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, सिर्फ वहाँ इनके ज़्यादातर परिवार वहीं रह रहे थे। ये लड़ते थे, थक जाते थे, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताते थे, फ्रेश होके आ जाते थे। तो पाकिस्तान का रोल, तो पाकिस्तान तो अमेरिका को, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन इसमें तो किसी तरह का शक ही नहीं है कि सारा कुछ पाकिस्तान के मदद से हुआ। सिर्फ इतना फर्क रह गया कि पिछली बार जब तालिबान आगे बढ़ रहे थे तो अमेरिका भी उनका साथ दे रहा था। तो आपको याद होगा कि 9/11 में जब अमेरिका ने हमला करने की सोची तो उस समय पाकिस्तान का एक पूरा ब्रिगेड वहाँ बैठा था तालिबानों के बीच में। सबसे पहले उस ब्रिगेड को इवैक्यूएट किया गया, एयर इवैक्यूएशन हुआ, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया। इस बार पाकिस्तान को उस तरह ओपनली करने की हिम्मत इसलिए नहीं थी कि अमेरिका पीछे से और FATF या इस तरह के चाबुक लगे हुए थे, लेकिन छिप करके तो पाकिस्तान पूरा कर रहा था। और इमरान खान एक कन्वेंशनल डिप्लोमेट की तरह नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते हैं, अमूमन बेवकूफ़ी की बातें कहते हैं। तो आज उन्होंने अपने मन की बात कह दी। इसके पहले भी तालिबान के पक्ष में वो इतना कुछ बोलते रहे कि उनको तालिबान कहा जाता रहा है। तो अब वो शायद उन्हें लग रहा है कि अब तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और स्पष्ट बात करने लगे। बिल्कुल। आपने जो बात की, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान अब एक जुगलबंदी की तरीके से करेंगे या भारत के लिए खतरे की बात हो सकती है? देखिए, कंट्राडिक्शन बहुत जबरदस्त हैं। 5 टॉप कमांडर्स हैं तालिबान के, जो इस समय वो एक तरह से जिनको आप कह सकते हैं जो सारी पॉलिसी बना रहे हैं। उसमें एक मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईद भी है, जो अगर आपको याद होगा एक विजुअल बड़ा मशहूर हुआ था। ये अफगानिस्तान का पाकिस्तान में एम्बेसडर था और जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए, मतलब ये कभी डिप्लोमेसी में ऐसा हुआ नहीं था कि आप किसी दूसरे देश के राजदूत को पकड़ के तीसरे देश को हवाले कर दें। इसको न सिर्फ हवाले किया गया बल्कि अमेरिकनों ने इसको पेशावर हवाई अड्डे पे नंगा किया, पीटा और पब्लिकली दिखाते हुए ले गए, और जो उनका बदनाम जमाना जेल था उसमें कई साल रखा। तो ये हमेशा, इसने अभी इसकी किताब भी आई है, उसमें लिखा कि मैं जिंदगी भर इसे भूल नहीं सकता।
तो ये कंट्रडिक्शन बहुत है। मुल्ला उमर का जो बेटा है, जो उनकी ये अस्करी क़यादत, जो मिलिट्री लीडरशिप का नेता है, और कल सिंबॉलिकली उसे दिखाया भी उन्होंने, क्योंकि मुल्ला उमर को हटा करके कब्जा किया था काबुल पे, तो उस कुर्सी पर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस की कुर्सी है उस पर उस लड़के को बैठाया गया, तो एक सिंबॉलिक वो था। इनमें से बहुत सारे लोग, ये पांचों जो लीडरशिप है, सिवाय हक्कानी को छोड़ करके, जो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है, बाकी चारों में मुल्ला बरादर जो दूसरे नंबर का लीडर है और जो अब प्रेसिडेंट भी हो सकता है, मुल्ला बरादर को भी 5 साल पाकिस्तान ने अपने जेल में रखा है। तो इनके मन में तलखियां भी हैं पाकिस्तान को लेकर के, और फिर जो कंट्रडिक्शंस हैं वो कंट्रडिक्शन धीरे धीरे सामने आएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।